संत रविदास जी की एक युक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आइए जानते हैं कि संत रविदास जी ने यह युक्ति क्यों कही और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। एक बार संत रविदास जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आया और कहने लगा कि मेरी जूती टूट गई है, इसे ठीक कर दो। उसके बाद रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमन आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। इस पर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप माँ गंगा को रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। ब्राह्मण ने गंगा स्नान के बाद कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। जैसे ही उसने कौड़ी गंगा में डाली, उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ बाहर प्रकट हुआ और आवाज आई कि लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर से एक आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण ये भेंट मेरी ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रतन जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रतन जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि गंगा ने उसके लिए एक भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रतन जड़ित कंगन मैं रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे माला माल कर देगा। वो राज दरबार पहुंचा और रानी को वो कंगन भेंट स्वरूप दे दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इस तरह का दूसरा कंगन बनवा लें। राजा ने जौहरी को बुलवाया। जब राज जौहरी ने वो कंगन देखा तो उसने राजा को बतलाया कि इस कंगन में जड़ित रतन बहुत ही कीमती हैं और वो रतन राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि अगर तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बतलाई। फिर ब्राह्मण कहने लगा कि केवल रविदास जी हैं जो ऐसा ही कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचे। वहां रविदास जी हमेशा की तरह अपने काम में तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण ने रविदास जी से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की तो राजा ने ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। तब रविदास जी ने वहां पड़ी कठौती से जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी कठौती में माँ गंगा प्रकट हुई और उन्होंने दूसरा कंगन रविदास जी को दिया जो बिल्कुल पहले कंगन जैसा था। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसके बाद संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस कहावत का अर्थ है, अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की नीयत अच्छी है तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।